धन्यवाद धन्यवाद, और भलाई के लिए धन्यवाद। मुझको बनाया है नया तूने, तोड़कर गुस्सा बनाया है। मुझको बनाया है नया तूने, तोड़कर गुस्सा बनाया है। धन्यवाद धन्यवाद, हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, हर भलाई के लिए धन्यवाद। तूने कहा मेरा फसल काफी है, कमियों में वो भी तेरा गलती है। तूने कहा मेरा फसल काफी है, कमियों में वो भी तेरा गलती है। धन्यवाद धन्यवाद, हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, हर भलाई के लिए धन्यवाद। जो भी हुआ उसमें सब भलाई है, आज करे धन्यवाद दिल से तू। जो भी हुआ उसमें सब भलाई है, आज करे धन्यवाद दिल से तू। धन्यवाद धन्यवाद, हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद ओ धन्यवाद, हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, हर भलाई के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, oh glory to God, तेरे नाम की महिमा। हालेलुया हालेलुया, ओ कृपा करने वाले परमेश्वर, तेरी दया के लिए धन्यवाद, अनुग्रह के लिए धन्यवाद। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, ओ कृपा 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 अब्बा, तेरी अनुग्रह तेरी दया के लिए आपका धन्यवाद करते रहते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ मारने वाले के नजदीक लेने वाले परमेश्वर, तेरी धन्यवाद करते राजा। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ कृपा अब्बा, तेरी अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद करते राजा, तेरी धन्यवाद करते राजा। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ ग्लोरी 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 टू गॉड, ओ महिमा का परमेश्वर, तेरी धन्यवाद करते राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था। ना रो ना कह के मुझे गले लगाया, ना रो ना कह के मुझे गले लगाया। अब्बा तेरी जय हो राजा, तेरी जय हो अब्बा, तेरी जय हो राजा, तेरी जय हो। सारे विरोधों को करके दो, सारे विरोधों को करके दूर। हर समय स्तुति से अकाबर को, हर समय स्तुति से अकाबर को। अब्बा तेरी जय हो राजा, तेरी जय हो अब्बा, तेरी जय हो राजा, तेरी जय हो। तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी, तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी। जीवन की शुद्ध
शुद्धता में रहनुमाई की, जीवन की शुद्धता में रहनुमाई की। अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। रोज रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है, रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है। अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी, हमें तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी, जीवन की शुद्धता में रहनुमाई की, जीवन की शुद्धता में रहनुमाई की। अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। सारे विरोधों को करके दो, सारे विरोधों को करके दूर, हर समय स्तुति से रखा बर को, हर समय स्तुति से रखा हो। आमीन। अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, मैं 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 धन्य कहता हूँ। अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद हम आपको करते परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कृपा 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 धन्यवाद करते राजा। हालेलुया, हालेलुया। इसमें नंदे 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 अप्पा। ग्लोरी 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 ग्लोरी। യേശുവിനന്തം 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 യേശുവിനന്തം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. കൃപൈ 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 കൃപയപ്പ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह में संभाल कर सुरक्षित रखा है, इसका परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। सब बैठेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर हमें यहाँ पर इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, इसके लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम चाहते उससे भी बड़े अधिक कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर। हमारा सोच और परमेश्वर का सोच बहुत अंतर। हम शायद सोचते हैं हमारी जिंदगी में कोई एक सीमा लगाकर इतना ही हमारा पढ़ाई, इतना ही हमारा कमाई, इतना ही हमारा घर होना है करके हमारा सोच रहता है। लेकिन परमेश्वर
ये पृथ्वी, एक संसार, ये आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया परमेश्वर ने। उसी के मुंह से बनाए गए सारे सृष्टिकर्ता हैं। परमेश्वर के अनुग्रह हमें हर समय पर पर्याप्त होता है ना। हमारे जिंदगी में बहुत सारी कमियां रहेगा, बहुत सारे घटना रहेगा, बहुत सारे तकलीफें रहेंगे, लेकिन उसमें एक तृप्त करने वाला एक ही चीज है, वो केवल परमेश्वर की क्या है? अनुग्रह। इसीलिए पौलुस कहता है, मेरे कमियों में आपका अनुग्रह ही मेरे लिए बल है। हाँ, मेरे बलहीनता में आपका अनुग्रह मेरे लिए क्या है? बल है। Your grace is sufficient for me. पर्याप्त है। आपका अनुग्रह मेरे लिए क्या है? पर्याप्त है। पर्याप्त, सफिशिएंट बोले तो सफिशिएंट मतलब हम जितना चाहिए उससे भी बढ़कर है। अब आपका ग्रेस मेरा जरूरत के लिए ठीक है नहीं बोला, फॉर माई नीड्स नहीं बोला, आपका अनुग्रह मेरा जरूरत के लिए ठीक। सफिशिएंट, मेरे को सफिशिएंट बोले तो पर्याप्त बोले तो हमको जितना चाहिए उससे भी अधिक है। तो उसका अनुग्रह ही हमें क्या देता है? बल देता है। उसका अनुग्रह ही हमें चलाता है। उसका अनुग्रह ही हमें क्या करता है? रक्षक करके आता है। हम कल परसों के दिनों में हमने जो वचने देखे थे, बहुत सारे चीजों का ध्यान किया था, है ना। प्रार्थना का विषय बहुत सारा हमने पढ़ा था, बहुत सारी चीजें देखा था। वो सारे आशीष को क्या कर दिया? बिगाड़ने के लिए शैतान क्या करते हैं? किया है। लेकिन हम क्या नहीं होना है? निराश नहीं होना। वचन कहता है, वचन क्या कहता है? मेरे निमित्त आप दुख उठाए, वो आपके लिए क्या है? आशीष है, धन्य है। वो सबको वो भाग्य नहीं मिल पाता जो उसके नाम से, उसके लिए क्या किए? दुख उठाए। हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया उसके नाम के लिए निंदा अपमान उठाने के लिए। वो हमारे लिए दिया हुआ भाग्य है, सारे लोगों को मिलता नहीं है भाग्य। तो हम इसमें निराश नहीं, बल्कि क्या होना है? बलवंत होना। परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है? बलवंत होना अति आवश्यकता है। हमने गया परसों जो ध्यान किया था वो वचन है, हम वापस से एक बार हमारे दिमाग कर, क्योंकि वो वचन सारे हमारे दिमाग से क्या हो गया? शैतान ने निकाल गया। क्या क्या चीज हमने देखा था? सबसे पहला हमने क्या देखा था? हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए? प्रार्थना अधिक होना चाहिए। बौर की समय की प्रार्थना हमारी जिंदगी में अति आवश्यकता है। सुबह उठकर हमने जैसे तय किया था, वो समय पर देकर आप प्रार्थना करने का शुरुआत करने कभी मत भूलिए। ये होने के बाद हमारे जिंदगी में हम सोचते हैं क्या हुआ, ऐसा हुआ करके हमारा दिमाग पूरा उस समय घेरा हुआ है। हमने वचन जो सुना था वो वचन सारे क्या हो गया? हाँ, वो हमको नजर ही नहीं आता है। क्या नजर आता है? समस्या नजर आती है। वचन क्या कहता है? पहाड़ों जैसे समस्या तुम्हारे सामने से एकदम मामूली से हट जाएगी। उसके लिए क्या चाहिए? एक राई समान विश्वास चाहिए। एक राई समान बोले तो परमेश्वर के पर विश्वास रखने पर पहाड़ों जैसे की, पर्वतों जैसे की समस्या क्या हो जाता? तितर बितर गायब हो जाता। पहाड़ों जैसे पर्वतीय समस्या वो क्या बोलते? बर्फ जैसा पिघल जाता। पानी है बोले बोलेंगे तो वो इतना बड़ा पहाड़ है, कैसा करेगा? ऐसा ही गायब हो जाए। समस्या मसीह के लिए उठाना हमारे लिए धन्य की बात है। तो प्रार्थना हमारी जिंदगी में कमी नहीं होना है। प्रार्थना में रोज लगातार हम आगे बढ़ना चाहिए। प्रार्थना हमारी जिंदगी में आशीष को लेके आता है। सुबह की प्रार्थना हमारी जिंदगी में चाहिए। हमारी जिंदगी में प्रार्थना सुबह की समय, तो जैसा हमने देखा दाऊद क्या कहता है, हजारों दिन में इस संसार में बिताने के बावजूद एक दिन उसके चरणों में बिताए तो उत्तम है, उत्तम है। परमेश्वर के चरणों पर हमारे समय को बिताने का बोझ हम उठाना चाहिए। गए दिनों में परमेश्वर के चरणों पर बैठकर बहुत सारे बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया। बहुत सारे विचारों को ध्यान करने के लिए अनुग्रह दिया। बहुत सारे चीजों में हम क्या करने, परमेश्वर के लिए खड़ा होने के परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। ये सारे हमें बलवंत करने के लिए है। तो हमने क्या क्या देखा था? इसने लिखा है प्रार्थना हमें क्या करता है? प्रार्थना हमें ऊंचा उठाता है। परमेश्वर प्रार्थना करने से, प्रार्थना हमें ढूंढकर परमेश्वर आया। कहाँ पर ढूंढ, क्या देखकर, क्या ढूंढा? कौन मुझे ढूंढ रहा है?
कोई व्यक्ति है जो मुझे ढूंढ रहा है, उस मनुष्य के ऊपर उसका नजर ढूंढ रहा है, उसको देखने के लिए परमेश्वर आता है। फिर हमने देखा हमारी प्रार्थना परमेश्वर को खींच कर लेके आती है। हमने देखा था कौन कौन ऐसा प्रार्थना किया। याकूब ने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना किया? मैं आशीष पाए बिना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। वचन कहता है इस्राएल मेरा प्रजा है, उसको इस्राएल को आशीष करना मेरा इच्छा है। परमेश्वर का इच्छा हमें आशीष करना हो। हमें चुन लिया परमेश्वर ने हमें इस्राएल को चुन लिया है आशीष करने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं, दुख पहुंचाने के लिए नहीं, समस्या देने के लिए नहीं, बल्कि मिटा करने के लिए, आशीष करने के लिए। ये सारी दुख मुसीबत संसारिक रीति से है, शारीरिक रीति से है। हमें परमेश्वर में बलवंत कमजोर करने के लिए आता है, लेकिन हम आत्मा में क्या करना है? स्थिर होकर परमेश्वर के लिए और खड़ा होने के लिए परमेश्वर में बल देना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी चीजें देखा था। तो वैसे ही पौलुस क्या कहता है? क्या कहा पौलुस? कुछ भी आने दो, निंदा, अपमान, मौत, तलवार, भूख, नंगापन, कुछ भी आने दो, मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई, मसीह के प्रेम से कोई नहीं हटा सकता, कोई हटा ही नहीं सकता, हिला ही नहीं सकता। क्रिस्त 99 बेटे, बिल्कुल यार, कुछ नहीं हटा सकता करके पौलुस एक धैर्य के साथ था। परमेश्वर के चरणों पर हम आशीष को प्राप्त करने के लिए हमारा कोशिश, परमेश्वर के चरणों पर इंतजार करके परमेश्वर की कृपा हमारी जिंदगी पाने का कोशिश हम लेना चाहिए। हम अधिक प्रार्थना में हम ज्यादा ध्यान दिए, प्रार्थना में हम उत्साह करना चाहिए, प्रार्थना के अनुभव हमारी जिंदगी में होना चाहिए, प्रार्थना से हम दूर नहीं हटना चाहिए। हर समय परमेश्वर को दाऊद के समान हर समय कोई भी स्थिति, कहीं भी बाबत में वो करवाना, स्तुति करवाना। अजित से किताब में देखा हमने एनी टाइम परमेश्वर को स्तुति करते रहूंगा, उसका स्तुति मेरे मुंह पे हमेशा बनी रहेगी। हमारी जिंदगी में परमेश्वर को स्तुति करना अनुभव हम सीखना चाहिए। जितना हम स्तुति करेंगे उतना हमें क्या मिलेगा? अनुग्रह बढ़ेगा हमें। ये सारी चीज मैं क्यों बता रहा हूँ? हमने हमारे दिमाग में रहना चाहिए। मुझे जो सुना था इसको वापस से हमारे दिमाग पर रखकर उसके और हम आगे बढ़ना चाहिए। हो गया, खत्म हो जाने कुछ नहीं। सुना हुआ वचन हमारे दिल में ऐसे रहना चाहिए। शैतान का काम यही है, वचन हमारे दिल में नहीं बसना चाहिए। वचन सुना उसको कैसा बाहर निकालने का कोशिश, ये हमारी प्रार्थना से आने वाले आशीष को रुकावट करने का ये सारे चीजें हैं। हम कमजोर नहीं होना चाहिए, बल्कि और बलवंत होना चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा आने वाले आशीष की रुकावट के लिए हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर हमें और बल दो कि आशीष हमें नहीं करेगा तो किसे करेंगे करके हम और दृढ़ता से परमेश्वर करेगा। परमेश्वर का आशीष को खींच कर पा लेना, परमेश्वर की दया को खींच कर पाना। उसका एक ही तरीका बोला, सुबह उठकर हमें प्रार्थना करना, रोज सुबह उठकर प्रार्थना करना। प्रार्थना करके 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 हमारी कृपा अनुग्रह को बढ़ाते जाना, हमारे जिंदगी में परमेश्वर की कृपा अनुग्रह को बढ़ाते जाना है। आज के ध्यान के लिए वचन पढ़ेंगे पहला पत्रस का पुस्तक, पहला पत्रस का पत्र, उसका तीसरा अध्याय 3:17 ഒന്ന് പേതുരു 3:17 தீமை செய்து பாட அனுபவிக்கிறேன். தேவனுக்கு சித்தமானால் நன்மை செய்து பாட அனுபவிப்பது மேன்மையாயிருக்கும். કેમ કે જો દેવની ઈચ્છા એવી હોય તો ઊંડું કરવાને લીધે દુઃખ સહેવું એ કરતા રૂડું કરવાને લીધે દુઃખ સહેવું એ વધારે સારું છે. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारी जिंदगी में पत्रस यहाँ पे लिखता है क्या करना? बुराई कर कर भलाई को प्राप्त करने से अच्छा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम क्या है? अच्छे करके सफर करना। बोले तो अच्छे करके दुख उठाना उचित है ना? ये दुख बोला तो क्या है? सफरिंग बोलते हैं। ये क्या है? வேதனைனா என்னது? தமிழ் என்ன இருக்கு? தீமை செய்து பாட அனுபவிப்பது தேவனுக்கு சித்தமானால் நன்மை செய்து பாட அனுபவிப்பது மேன்மையாயிருக்கும். पाड़ अनुभविपद मतलब सफरिंग्स। हम ये जो दुख, गुजराती में क्या लिखे हैं? दुख उठानो, દુઃખ સહેવું दुख सेहू
ये दुख सेहू क्या है? दुख बोले तो क्या है ना? हमारी जिंदगी में बहुत सारे दुखे आते हैं। कैसा दुख आते हैं? ऐसा दुख आता है काम के द्वारा दुख आता है, बच्चों के द्वारा दुख आता है, हाँ, और क्या है, कमाई में कमी होता है तो दुख आता है, शरीर में कमजोरी आता है तो दुख आता है। इस बहुत तरीके से दुख आता है ना? ये सारे दुख हमारे द्वारा, शरीर के द्वारा, या तो हमारे लोगों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, किसी के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, लोगों के द्वारा होने वाला दुख है। ठीक है, सो ये सारे दुख क्या है? शारीरिक दुख है। हम हमारे शरीर में कमजोरी आना दुख है। तो क्या है? शरीर में कमजोरी आ गई, एक दुख है। बच्चों लोग कुछ सही नहीं किया, कुछ हो गया, तो उनके द्वारा हमें आने वाला दुख है। अलग अलग तरीके से दुख है जिंदगी में। ये सारे दुख, हमने समझो किसी को गलत किया हो, किसी को गलत किया तो उसके लिए भी हमको क्या मिलता है? अभी समझो किसी को जाके हमने कुछ झगड़ा करके आ गया तो क्या करेगा? दुख पहुंचाएगा। हम किसी के विरोध में कुछ बात किया, उसके द्वारा भी दुख पहुंचेगा। ये बुराई से द्वारा आने वाला दुख है ना? ऐसा भी झगड़ा होता है, किस किस के लिए झगड़ा होता है? जमीनों के लिए झगड़ा होता है। भाई भाई भी नहीं देखते हैं, क्या कर देते हैं? झगड़ा कर लेते हैं। भाई बहन कुछ नहीं देखते हैं जमीनों के लिए, है ना? प्रॉपर्टी के लिए तो कोई कुछ नहीं देखता है, माँ बाप भी कुछ नहीं देखते हैं। क्या कर देते हैं? बुराई करने के लिए सोचता नहीं। इसके द्वारा आने वाला भलाई कुछ काम का नहीं है। इसके द्वारा आने वाला भलाई कोई काम का नहीं। हम जाके किसी को धमकी देकर पैसा उठा के लाया, हाँ मेरे को मिल गया पैसा, ये कोई काम का नहीं। हम जाकर किधर जाके ये करके कुछ लेके आया, कुछ किससे छीन कर लेके आया अपने अधिकार के द्वारा, कोई काम का नहीं। लेकिन अगर तुम किसी को भलाई करके तुम दुख अनुभव कर रहे, अभी समझो कोई मेरे को परेशान कर रहा, तो भी मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ? अच्छे से रह रहा हूँ, तो वो क्या है? वो लाभदायक है हमारी जिंदगी में। तो वो दुख सहना बोले तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से हैं। परेशानी में होना, हमारे विरोध कार्य करना, हम क्या है, हमें बहुत तकलीफ में रहने देने का, ये सारे अलग अलग तरीके से हैं। लेकिन हमें अच्छा पाना है, इसमें हमको भलाई पाना है, तो क्या करना है? उस बुराई से भाग नहीं सकते हम। हमें अगर बुराई करके भलाई प्राप्त करना व्यर्थ है। भलाई प्राप्त कर हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार भलाई के बदले में हमें कोई बुरा मिलता है, वो धन्य है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम समझो किसी को गलत किया, उससे हमको कुछ फायदा हुआ, वो कोई काम का नहीं है, व्यर्थ है। लेकिन हम किसी को अच्छा करके हमको बदले में क्या मिल रहा है? बुराई मिल रहा है, तो क्या है? वो भाग्यशाली है, वो धन्य है, ऐसा वचन कहता है। तो हमारी जिंदगी में इस अनुभव में आने के लिए हमें क्या चाहिए? धैर्य चाहिए, परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए। इस अनुभव हमारी जिंदगी में आना है। हम ऐसे तकलीफ को देखकर क्या नहीं होना है? निराश नहीं होना है। यही हमें आशीष को लेके आएगा, यही हमें बल को लेके आएगा, यही हमें परमेश्वर की कृपा को हमारे पास लेके आएगा। परमेश्वर सोचेगा मेरे कारण वो सारे चीज सहन कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है, धन्य है वो जो मेरे लिए सारी चीज कर रहा है, वो धन्य है, ये वचन कहता है। तो हमारी जिंदगी में परेशानी को देखकर भागना नहीं है, परमेश्वर की निमित्त आने वाले परेशानी को देखकर भागना नहीं है। कुछ अच्छा चीज पाना है तो क्या करना पड़ेगा? दुख मुसीबत सहन करना चाहिए, सहन करना पड़ेगा। ये सारे दुख मुसीबत हमें मार डालने के लिए, हमें परेशान करने नहीं, बल्कि स्वर्गीय राज्य में एक बड़ा सा अनंत काल का जिंदगी, जीवन का मुकुट को प्राप्त करने के लिए ये सारे क्या है? तकलीफ में। इसलिए यीशु मसीह जब इस संसार में था, उसने क्या कहा? आप लोगों को क्या है? इस संसार में क्लेश है, दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, लेकिन मैंने क्या कर दिया? जीत लिया, इस संसार को जीत लिया। ये हमारे लिए एक उदाहरण बनकर, मैंने संसार को जीता, इसीलिए आप क्या करो? डरो नहीं, आप मगन हो जाओ। मैंने संसार को जैसा जीता, वैसे तुम भी क्या करो? संसार में जीतो। तो परमेश्वर में क्या करना है? हम हमारी जिंदगी में हमारे साथ जो बुराई होता है, उसके बदले में क्या करना है? भलाई करने का। हमको ये क्या? उसके लिए क्या करने का? भलाई। तो वो आशीष हमें, परमेश्वर हमें आशीष देता। हम बोलेंगे नहीं, हम उदाहरण में कोई भी हमको घर पे कोई झगड़ा, कोई बातचीत होता है तो क्या करते? रिटर्न में बात करे, बोले बिना हमसे रहा नहीं जाता है, कोई लाभ नहीं दे। लेकिन बुरा भलाई करके बुलाई प्राप्त करना वो हमारे लिए उचित है, परमेश्वर की अनुग्रह है। परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए शर्मिंदा नहीं होना है।
मसीह के लिए शर्मिंदा, सुसमाचार के लिए शर्मिंदा नहीं। पौलुस कहता है, क्या कहता है? ओ, ये सुसमाचार के लिए मैं कभी शर्मिंदा नहीं होगा। पढ़ो प्रेरितों का काम उसका। पौलुस को परमेश्वर ने किसके लिए चुन लिया? पौलुस को परमेश्वर ने परमेश्वर मसीह के नाम के लिए क्या करने के लिए? पढ़ो पौलुस प्रेरितों का काम उसका 9वां अध्याय 16 वचन पढ़ो। કેમ કે મારા નામને લીધે તેને કેટલું બધું દુઃખ સહન કરવું પડશે એ હું તેને દેખાડીશ। ये परमेश्वर अनन्यास को कहता है, जा अपना क्या उसके पास जाके बोल करके, ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए चुना हुआ पात्र है। ये चुना हुआ पात्र को क्या हो रहा है? ये चुना हुआ पात्र जो है, अपोस्तलर 9வது அதிகாரம் 16வது வசனம்। अपोस्तलर 9:16। வாசிங்க 9:16। அவன் என்னுடைய நாமத்தில் நிமித்தம் எவ்வளவாய் பாடுபட வேண்டும் என்பதை நான் அவனுக்கு காண்பிப்பேன் என்றார்। पौलुस के बारे में यहाँ पे बताते हैं, मेरे निमित्त उसको इतना ये करना पड़ेगा। लेकिन क्यों? आगे उसके पहले वचन पढ़ेंगे तो बोलते हैं, मैंने से प्रजातिகள் की क्या அதற்கு கர்த்தர், நீ போ, அவன் புறஜாதிகளுக்கு ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரவேலின் புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கிறதற்காக நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமாய் இருக்கிறான்। तो ये चुन लिया गया एक पात्र है पौलुस को कहता है, मेरे लिए चुन लिया पात्र है, मेरे निमित्त वो दुख उठाना पड़ेगा। परमेश्वर शुरुआत की कलीसिया में पौलुस के द्वारा कितने सारे कलीसिया को स्थापित करने परमेश्वर ने दिया था। परमेश्वर पौलुस के द्वारा बड़े बड़े महान कार्य किया, लेकिन दुख को क्या करना पड़ा? सहना पड़ा। दुख के निमित्त क्या करना पड़ा? परमेश्वर के यीशु के नाम के निमित्त वो दुख को सहन करके परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। परमेश्वर उसको ऊंचा किया, परमेश्वर का अनुग्रह उसको प्राप्त किया। परमेश्वर करने वाले सारे कार्य के द्वारा उसके द्वारा कलीसिया के स्थापित हुआ। सारे प्रेरितों में सबसे बड़ा इंसान माना गया। कलीसिया की स्थापित करने में बहुत बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह उसे मिला। जिस यीशु मसीह को वो यीशु मसीह के विरोध में कार्य कर रहा था, उसी यीशु मसीह के कारण वो दुख सहने वाला एक बड़ा सामर्थ्यवान बना। हमारी जिंदगी में हम परमेश्वर के लिए खड़ा रहना, परमेश्वर के लिए दुख मुसीबत को सहन करने से परमेश्वर हमें लाने वाला लाभदायक पथ है। हमें पीछे नहीं बल्कि मसीह के लिए आगे बढ़ने के स्वभाव में हम आना चाहिए। हम मसीह में खड़े रहने के स्वभाव में आना चाहिए। ये सारे संसारिक चीजें हमें नीचे गिराने के लिए होता है, लेकिन मसीह में हम आगे बढ़ना है तो मसीह के लिए हमें प्रकाशित होना है तो ये दुख मुसीबत हम कुछ भी नहीं करके उसे सहन करके मसीह के लिए हम कार्य करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है यहाँ पे देखो, रोमियो में पहला अध्याय में, रोमन्स 1:16, रोमियो का पुस्तक उसका पहला अध्याय 16 वचन। रोमियो का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 16 वचन देखेंगे तो, கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் துக்கப்படேன். முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் விசுவாசிக்கிறவன் எவனும் அவருக்கு ரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு அது தேவபலனாய் இருக்கிறது। पढ़ो रोमियो पहला अध्याय उसका કેમ કે સુવાર્તા વિશે મને શરમ લાગતી નથી, સુવાર્તા વિશે મને શરમ લાગતી નથી, કારણ કે દરેક વિશ્વાસ કરનારને તે દેવનું તારણ પમાડનારું પરાક્રમ છે। क्या है? हमारे लिए पराक्रम है, हमारे लिए पराक्रम छे, मेरे लिए सामर्थ्य है। मैं सुसमाचार के मेरे निमित्त क्या नहीं करूंगा? शर्माऊंगा नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए क्या है? ताकत है। वो उद्धार को लेके आता है, वो जगत में उद्धार को लेकर आता है। शर्मिंदा नहीं होना। उसने पौलुस सबसे बड़ा परिश्रम उठाया। तो हमारी जिंदगी में परमेश्वर के लिए हम स्थिर रहना,
ये सारे आने वाले बुराई हमसे बुरा करने पर हम उसमें क्या नहीं करना, उसमें आनंद होना है, क्योंकि वो परमेश्वर की दया को लेकर है, परमेश्वर की अनुग्रह को लेकर। मेरे कारण तुम दुख उठाए, तुम क्या है, भाग्य है। तो परमेश्वर के लोग क्या करना है, परमेश्वर में हम क्या होना है, मगन होना है। आने वाला समस्या, आने वाला दुख, आने वाले परेशानी में हम क्या होना है, मसीह में हम आनंदित होना है। ये सारे हमें मसीह का, परमेश्वर की दया हमारी जिंदगी में लेकर आता है, परमेश्वर की कृपा हमारी जिंदगी में लेकर आते, परमेश्वर को और नजदीक में हमें बढ़ाने के लिए अनुग्रह करता है। परमेश्वर ही क्या करता है, उसके लिए फल दे देता है। एक वचन पढ़ेंगे, मार्कुस का सुसमाचार उसका 4वां अध्याय। इस समस्या से हमें आगे बढ़ना है, हम डगमगाना नहीं है। तो क्या करना चाहिए, हम वचन में स्थिमित होना चाहिए। 20वां वचन पढ़ो, 20। வசனத்தை கேட்டு ஏற்றுக்கொண்டு ஒன்று 30, ஒன்று 60, ஒன்று 100 பலம் கொடுக்கிறார்கள். இவர்களே நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் என்றார். અને જેઓ સારી ભૂમિમાં વવાયેલા તેઓ એ છે કે જેઓ વચન સાંભળે છે તે તેને ગ્રહણ કરે છે, તે 30 ગણા તથા 60 ગણા તથા 100 ગણા ફળ આપે છે. 16-17 પढ़ो। અને એમ જ તેઓ પથ્થરવાળી ભૂમિમાં વવાયેલા તેઓ એ છે કે જેઓ વચન સાંભળીને તરત હર્ષથી તે માની લે છે અને તેમના પોતામાં જળ હોતી નથી, પણ તેઓ થોડીવાર ટકે છે, પછી વચનને લીધે દુઃખ અથવા સતાવણી થાય છે ત્યારે તેઓ તરત ઠોકર ખાય છે. 16-17 அப்படியே வசனத்தை கேட்டவுடனே அதை சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்குள்ளே வேர் கொள்ளாத கொள்வார் கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் நிலைத்திருக்கிறார்கள். வசனத்தின் நிமிஷம் உபத்திரவமும் துன்பமும் உண்டான உடனே இடரல் அடைகிறார்கள். இவர்களே கற்பாறை நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டார்கள். तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ना मसीह का एक बताता है, दृष्टांत बताता है कि वचन गिरने वाला जगह, वचन यहाँ पे पत्थर में गिरता क्या हो जाता है, वो डीप रूट नहीं होता, उसका रूट्स नीचे नहीं जाता है, लेकिन अच्छी जगह पर गिरने वाला क्या हो जाता है, वो गहराई में जाकर स्थिर हो जाता है। यहाँ पर कितना भी आंधी तूफान परेशानी हो, क्या नहीं होगा, हिलेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं। लेकिन पत्थर में गिरने वाला बोले तो वचन में हमें क्या होना है, स्थिर होना है। वचन में हम स्थिर होने के समय पर ये परेशानियां आने के समय पर क्या नहीं करेगा, हमें हिलाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, वचन सुनिए, बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छा, मन में खुशी आ गया, सुन लिया, देख लिया, खुश हुआ करके हम रहेंगे। लेकिन क्या हो गया, उसके अनुसार हम नहीं चलेंगे, उस वचन को हम नहीं अपनाने पर क्या हो जाता है, एक हल्का आंधी आया, वचन के निमित्त हमें यहाँ पे परेशानी आने पर क्या हो जाएगा, हिल जाएगा। तो हम सावधान किस में रहना है, हमारी जिंदगी में वचन में टिके रहने के अनुभव में आना। इस वचन ही हमें सामर्थ्य देगा, इस वचन हमें क्या देगा, ताकत देगा। किसके ऊपर, हमारे विरोध आने वाले परेशानी में, हमको जो आने वाले दुख मुसीबत में, ये वचन हमें क्या करेगा, तृप्त करेगा। तो इस वचन के आधार में हम रहना चाहिए हमारी जिंदगी में। इस वचन में स्थिमित और वचन में गहराई पर रहने पर दुख मुसीबत परेशानी आने के समय पर क्या होगा, हम उसके ऊपर आसान तरीके से हम उठ सकते हैं, आसान तरीके से हम उसको पार कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में परेशानियां हमें क्या नहीं करना है, वो परेशानियां परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं करना है। जैसे पौलुस क्या, कितना भी बड़े मुसीबत आने दो, दुख मुसीबत वेदना क्या बुखापन कुछ भी आने दो, मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। अर्थात क्यों था, क्योंकि वो वचन में स्थिमित रहा, वचन उसके अंदर था, वचन उसके अंदर होने के कारण क्या हो गया, वो फल देने लगा, वो परमेश्वर के लिए क्रिया करने लगा। वचन हमारे अंदर होना अति आवश्यकता है, हम वचन में होना आवश्यकता है। ये ही हमें क्या करेगा, वो परमेश्वर के लिए और प्रकाशित करेगा, और क्या करेगा, ऊंचा करने के लिए परमेश्वर कार्य करेगा। हमारी जिंदगी में हम परमेश्वर को हमेशा क्या करना है, परमेश्वर के लिए दुख अनुभव वेदना करना उचित समझकर हमारी जिंदगी में
परमेश्वर को और ऊंचा करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 12 वचन क्या कहता है? 2 तिमोथी 3:12 அன்றையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் வேத பக்தியாய் நடக்க மனதாய் இருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்। 2 तिमोथी 3 अध्याय 12 वचन। જેઓ ખ્રિસ્ત ઈસુમાં ભક્તિભાવથી ચાલતા ઈચ્છે છે તેઓ સગડા પર સતાવણી થશે જ। थसे तेनो हूँ तसे सतावनी थसे। जो मसीह में चलने वाली कोई परेशानियां हैं, इसीलिए देखा वचन में हम क्या होना चाहिए? स्थिर और स्थिमित होना चाहिए। वचन हमारी गहराई में जाना चाहिए, वचन में और आगे बढ़ने के स्वभाव में आना चाहिए। मसीह के लिए हमें परेशानियां आएगा, लेकिन वो परेशानियां और हमें परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए देगा। ये परेशानियां हमें और परमेश्वर के पास लेके आएगा। ये परेशानियां परमेश्वर के और निकट में आएगा। किसको देके पुकारेंगे? परमेश्वर को देके पुकारेंगे। हम छोड़ो करके नहीं, परमेश्वर में और हमें गहराई में आने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह करेगा। तो हमारे लिए वचन मुख्य होना चाहिए। वचन हमारे लिए एक आईना समान होना चाहिए। आईना बोले तो कैसा देखते हैं तो अपने आप को मालूम पड़ता है। ऐसा वचन को देखकर हम मसीह में मैं कैसा हूँ, मसीह में मैं कैसा हूँ करके अपने आप में क्या आना चाहिए? वो जागरूक आना चाहिए। अपने आप में वो सारी क्रिया आना चाहिए। मसीह को देखने के लिए आना है। तो हमारी तकलीफ में हम उठने के लिए ये वचन कार्य करेगा। हमारी परेशानी में परमेश्वर क्या करेगा? अनुग्रह करेगा। अय्यूब का जिंदगी में कुछ ऐसा ही था। अय्यूब के कुछ बुराई नहीं किया किसी को। मसीह के द्वारा आने वाले परमेश्वर ने उसको, शैतान को क्या किया? अनुमति दिया जाकर। वो सारे परेशानी में भी मसीह में सच्चाई में था। क्या नहीं किया? पीछे भागा नहीं, हटा नहीं, स्थिर रहा। वो मसीह में, परमेश्वर में क्या रहा? स्थिर रहा। वो परमेश्वर को, उसका खुद का बीवी बोलते क्या करो? तो दूषित कर परमेश्वर को और छोड़ अपना जिंदगी, कोई जिंदगी जी के मतलब नहीं करके ऐसे बोलने के बावजूद भी क्या किया उसने? नहीं, मैं आशीष पाऊं या नहीं पाऊं, मैं क्या करूंगा? परमेश्वर को स्तुति महिमा देते रहूंगा। वो उसका कर्तव्य समझा। परमेश्वर के द्वारा अच्छा था तो भी धन्यवाद किया, उसको तकलीफ आया तो भी धन्यवाद किया। वो करने के वजह से, वचन में स्थिमित रहने के वजह से क्या हो गया? दुगना आशीष उसके जिंदगी में आया। उसकी जिंदगी में दुगना आशीष आया। ये मुसीबतें हमें आशीष को लेके आएगा। ये परेशानियां हमें और परमेश्वर में गहराई में लेके पड़ेगा। हमें मैं हो गया, क्योंकि वचन क्या कहते हैं? मत्ती 5 में लिखा है, क्या लिखा है? मेरे निमित्त धन्य है वो जो मेरे निमित्त क्या हुआ है? उपद्रव उठाए। धन्य है वो जो मेरे कारण में परेशान हुए। मत्ती का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 10 और 11-12 पढ़ेंगे। ન્યાયીપણાને લીધે हाँ, જેઓની સતાવણી કરાય છે हाँ, તેઓને ધન્ય છે, धन्य है वो। કેમ हाँ, કે આકાશનું રાજ્ય તેઓનું છે। देवनो छे। हाँ, જ્યારે લોક તમારી નિંદા કરશે निंदा कर से, ને પૂઠે લાગશે फूटे लग से, ને मारे લીધे તમારી વિરુદ્ધ તરે તરેની ભૂંડી વાત અસત્યતાથી કહેશે हाँ, ત્યારે તમને ધન્ય છે। धन्य थे। पूछे ये सब करने के समय पर क्या नहीं होने का? हाँ, हमें परमेश्वर ने दिया हुआ वो भाग्य है कि परमेश्वर के निमित्त, परमेश्वर के लिए हम क्या हुए? हम ये अनुभव, ये वेदना को उठाने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। इस समस्या में वो देखने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। तो हम निराश नहीं होने का, बोलने का मुझे ये भाग्य मिला है, हमें भाग्य मिला परमेश्वर का सुसमाचार के लिए, ये परेशान होने के लिए। इसीलिए न्याय के निमित्त हमें परेशान करेंगे तो उन्हीं के लिए क्या है? परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में आने वाली परेशानी मसीह के कारण, मसीह के लिए ये दुख मुसीबत हमें स्वर्गीय राज्य लेकर आए। हम परमेश्वर में क्या नीति में क्या होना है? टके रहना है। उसके कारण आने वाला निंदा, अपमान, लोग हमारे ऊपर क्या करेंगे? बुराई बोलेंगे, गलत बोलेंगे, हमारे खिलाफ कार्य करेंगे। किसी के निमित्त? परमेश्वर के निमित्त। तभी क्या होना है? मगन होना है। हम क्या होना है? आनंदित होना है। क्यों आनंदित होना है? वो बोलेगा आनंदित हो गया, पागल हो गया क्या? इतना इसको बोला तो भी खुश हो रहा है। क्यों खुश होना है? इसके लिए खुश होना, अरे मुझे वो क्या मिल गया? वो भाग्य मिलेगा। अरे वाह, मुझे एक चांस मिला परमेश्वर के राज्य जाने के। आनंदित हो। वचन कहता है
मसीह, यीशु मसीह के शब्द है। 12 वचन वापस पढ़ेंगे, 12 वचन 12 சந்தோஷப்பட்டு பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியாய் இருக்கும். உங்களுக்கு முன்னிருந்த தீர்க்கதரிசிகளையும் पढ़ो। તમે આનંદ કરો તથા ઘણા હરખાઓ, કેમ કે આકાશમાં તમારો બદલો મોટો છે. મોટો છે. શા માટે આનંદ થવાના? ક્यों આનંદ થવાના? કોના માટે? કોના માટે? परमेश्वરના નિમિત્ત। परमेश्वर के लिए आनंदित हो। स्वर्ग राज्य उन्हीं के लिए है, हमारे लिए है। हमें आने वाला क्लेश, हमें आने वाला निंदा, हमें आने वाला अपमान मसीह के द्वारा हमें पहुंचाया गया, ये सारी चीज हमारे लिए एक भाग्य की बात है करके हम आनंदित होना है। हमें क्या करना है? हमें और आनंदित होकर परमेश्वर में, परमेश्वर हम आपके लिए मुझे निंदा अपमान उठाने का आपने मुझे एक मौका दिया। मैं धन्य हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे लिए आपने स्वर्गीय राज्य में जगह रखा मसीह के लिए। इसीलिए हम जाकर कुछ कर झगड़ा होने को उसमें कोई लाभ नहीं। मसीह के लिए निंदा अपमान गलत बोलकर हमें वो गलत फंसा कर ये करना है वाला के लिए धन्य है। उन्हीं के लिए क्या है? परमेश्वर का राज्य है। तो हम निराश नहीं होना चाहिए। ऐसा ही वो करते आ रहे थे। हम परमेश्वर में भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर हम हमारे क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। सारे चीज परमेश्वर का नीति के अनुसार हम करना चाहिए। हम परमेश्वर के उस आशीष में भलाई में प्राप्त कर परमेश्वर के लिए जीवन बिताने पर परमेश्वर के लिए हम आगे अपने कार्य करने में क्या होना है? हम सीमित होना है। निराश होने का जरूरत नहीं। उन्हीं के लिए परमेश्वर का राज्य है। उन्हीं के लिए परमेश्वर का क्या है? हाँ, परमेश्वर का राज्य उनके जैसे लोगों के लिए ही है। तो हम निराश नहीं होकर मसीह में हम आनंदित होना चाहिए। मसीह में हम क्या होना चाहिए? और सीमित होना चाहिए। संसार हमें क्या करेगा? संसार हमें नफरत करेगा, क्योंकि हम संसार में नहीं। पढ़ेंगे यूहान का सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय, अठारह 19 पढ़ेंगे। જો જગત તમારા પર દ્વેષ રાખે છે, તો તમારા અગાઉ તેણે મારા પર પણ દ્વેષ રાખ્યો છે, એ તમે જાણો છો। જો 19 તમે જગતના હોત તો જગત પોતાના ઉપર પ્રેમ રાખત, પરંતુ તમે જગતના નથી, પણ મેં તમને જગતમાંથી પસંદ કર્યા છે, તે માટે જગત તમારા પર દ્વેષ રાખે છે। ഹല്ലേലൂയ। വാസിക്കുക യോവാൻ 15, 18, 19. உலகம் உங்களில் பகைத்தால் இது உங்களை பகைத்ததற்கு முன்னே என்னை பகைத்ததென்று அறியுங்கள். நீங்கள் உலகத்தாராய் இருந்தால் உலகம் தன்னுடையதை சிநேகித்திருந்தது. நீங்கள் உலகத்தாராய் இராதபடினாலும் நான் உங்களை உலகத்திலிருந்து தெரிந்து கொண்டபடினாலும் उलगम उंगले पகைக்கிறது। हालेलुया। संसार तुम्हें क्या करेगा? नफरत करेगा, क्योंकि मसीह को भी नफरत किया। तो हम संसार के नहीं है। हम संसार में रहेगा तो संसार क्या करेगा? हमको प्रेम करेगा। हम संसार में नहीं है तो परमेश्वर से क्या है? परमेश्वर की चुना है, इसके लिए संसार से अलग किए गए हैं। इसीलिए क्या है? हमें क्या है? संसार हमें क्या करेगा? नफरत करेगा। उसके लिए हम व्याकुल नहीं होना चाहिए। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि मसीह को भी इसी प्रकार क्या किया गया? हाँ, इसी प्रकार क्या किया गया? परेशान किया गया। पर मसीह को भी उन्होंने क्या किया? हाँ, मसीह को भी ऐसा ही उन्होंने क्या किया? पसंद नहीं किया, उनको भी निंदा अपमान किया। वो सोचकर हम क्या करना चाहिए? हम आनंदित होना। इसीलिए हमने देखा ये सारे दुख मुसीबत में हमें क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। हमें आशीष मिलेगा। ये क्या है? हमें परमेश्वर के उन्नति में हमें आगे बढ़ाने के एक रास्ता है। उसी पहला पत्रस में हमने पढ़ा था ना, पहला वचन, उसी में पहला पत्रस 3 अध्याय, उन पेद्रू 3 हमने 17 पढ़ा था ना। हाँ, उसका 13, 14 पढ़ेंगे। 13, 13, 14, 15 पढ़ो। पहला पत्रस 3 अध्याय, हाँ, पहला पत्रस 3 अध्याय 14 और 15 पढ़ो। પણ જો તમે ન્યાયપણાને સારું સહન કરો છો, हाँ, તો તમને ધન્ય છે। धन्य छे।
તેઓની ધમકીથી બીહોમાં ની હા બીઓ ના અને ગભરાવો પણ માં હા પણ ખ્રિસ્તને તમારા પ્રભુ તરીકે તમારા અંતકરણમાં હા. પવિત્ર માનો અને જે આશા તમે રાખો છો તેનો ખુલાસો જો કોઈ માંગે તો તેને નમ્રતાથી તથા સત્યતાથી પ્રત્યુત્તર આપવાની સદા તૈયાર રહો. நீதி நிமித்தமாக நீங்கள் பாடுபட்டால் பாக்கியவான்களாய் இருப்பீர்கள். அவர்களுடைய பயப்படுத்தலுக்கு நீங்கள் பயப்படாமல் கலங்காமலும் இருந்து கர்த்தராகிய தேவனை உங்கள் இருதயம் மேல் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள். உங்களில் இருக்கிற நம்பிக்கையை குறித்து உங்களிடத்தில் விசாரித்து கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள். ले लिया. हम क्या होना चाहिए? डरना नहीं. परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें जब ये सब करेंगे आप धन्य है. हम क्या करना चाहिए? डरना नहीं, ये नहीं करना है. परमेश्वर के लिए क्या करना है? अपना हृदय को क्या करना? स्थिर करके मसीह के लिए क्या करना है? हम तैयार रहकर वो जवाब देने के लिए हम तैयार रहना चाहिए. हम पीछे नहीं हटना चाहिए. हम मसीह के लिए खड़ा रहना चाहिए. यही परमेश्वर मसीह हमें क्या दिया है? एक धैर्य दिया है हमारे लिए. एक क्या दिया? एक आशीष में दिया. हम आशीष पाएंगे. तो हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए हम क्या होना चाहिए? हम आनंदित होना है. वो भाग्य हमें मिला है. हम आशीषित होना है. हम क्या होना है? मगन होना है, क्योंकि उन्हीं के लिए परमेश्वर का राज्य है. और एक वचन हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 4वां अध्याय 1 कुरिन्थियर 4:12-13. உங்கள் கைகளினாலே வேலை செய்து பாடுபடுகிறோம், ஐயப்பட்டு ஆசீர்வதிக்கிறோம், துன்பப்பட்டு சகிக்கிறோம், புசிக்கப்பட்டு வேண்டிக் கொள்கிறோம். இந்நாள் வரைக்கும் உலகத்தின் குப்பையை போலவும் எல்லாரும் உடைத்து போடுகிற அழுத்தை போலாவும் உள்ளோம். વળી અમે અમારે પોતાને હાથે મહેનત કરીએ છીએ, નિંદાયેલા છતાં અમે આશીર્વાદ દઈએ છીએ, સતાવણી પામ્યા છતાં સહન કરીએ છીએ, ઉચકારાયેલા છતાં આજીજી કરીએ છીએ. અમે હજી સુધી જગતના કચરા સરખા તથા સર્વના મેલ જેવા છીએ. पौलुस कहता है हमने खुद के हाथों से बहुत मेहनत किया. हमें श्रापित करने से हम आशीष पाए. हम आशीष किए. When we are cursed, we bless. When we are persecuted, we endure it. बोले तो श्रापित करने पे आशीष किया हमने. हमें ऐसा दुख मुसीबत में लगाया, लेकिन हमने क्या नहीं किया? हम शर्मिंदा नहीं हुए. हम मसीह के लिए खड़ा रहा करके वो क्या कहते हैं? मसीह के लिए मैं मूर्ख हूँ. पौलुस ये भी कहता है हाँ मैं पागल हूँ. किसके लिए पागल हूँ? मसीह के लिए. पढ़ो, वो भी वचन उसी में है. आगे देखेंगे तो शायद इसी में रहेगा. हाँ 10वां वचन पढ़ो. நாங்கள் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் பைத்தியக்காரன். हाँ நீங்கள் கிறிஸ்துவில் புத்திசாலிகள், हाँ நாங்கள் பலவீனர். நீங்கள் பலவான்கள், நீங்கள் கனவான்கள், நாங்கள் கனவீனர். ये क्या कर रहे हैं? अपने आप को दीनता कर रहे हैं. अपने आप को क्या कर रहे हैं? हाँ हम कुछ नहीं, हम तो पागल ही है. तुम महान, हम पागल है. वो मसीह के लिए पागलपन अपना ये करता है. हम कमजोर है करके अपने आप को क्या कर रहे हैं? अपना खुद का ये बताते जा रहे हैं. तो हम वो अपना क्या, हम उसने जो सहन किया, उसने जो 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 उसके आगे देखेगा हमको भूखापन, प्यासापन, वो ऐसा मार, घर के बिना रहने की जगह नहीं था. ऐसा स्थिति में इन लोग क्या किए? शुरुआत में आदि के कलीसिया क्या किए? परेशान उठाए. तो सारे चीज क्या किए? सब हमारे लिए. तो उन लोग ने हमसे बहुत अधिक वेदना अनुभव किए. वही लिख रहा है. कुछ नहीं, खाना नहीं, हमको पागलपन, घर पे रहना नहीं, घर नहीं. आगे देखेंगे तो सब ऐसा लिखा है. भूखापन, प्यासापन 11 वचन में ऐसा लिखा है. अब तक हम लोग वैसे ही है. कब तक? सुसमाचार बताने तक, लास्ट कुरिन्थी को देखे तब तक हमारा हालत ऐसा ही है. लेकिन परमेश्वर के प्रेम से कोई हमें अलग नहीं कर पाया. और हमें क्या करना चाहिए? समस्या, दुख, मुसीबत आने के समय पर जैसे मसीह ने कहा आनंदित रहो, आपके लिए स्वर्गीय राज्य है. आप आनंदित रहो. आप लोगों के लिए ही क्या है? हाँ स्वर्गीय राज्य તમારા માટે છે. ધન્ય છો તમે. મારા નિમિત્ત દુઃખ મુસીબત સહન કરેલા તમે કોણ છો? ધન્ય છો. કેમ કે તમારા માટે જ સ્વર્ગીય રાજ્ય છે. பாக்கியவான்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு தான்
स्वर्ग राज्य में रुके तो हम जो है मसीह के लिए उठाया दुख मुसीबत, हमें नीचा नहीं बल्कि मसीह में और धैर्य करने में, मसीह में और आगे बढ़ने के लिए, मसीह में और क्या करना रहने पर परमेश्वर हमें जीवन का मुकुट देता है। एक आखिरी वचन पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। याकूब का पुस्तक जेम्स उसका पहला अध्याय, पहला अध्याय 12 वचन पढ़ो। சோதனை சைக்கிள் மனுஷன் பங்கேற்பான். அவன் உத்தமன் என்று விளக்கினதற்கு தக்க தமிழத்தில் அன்பு கூறியவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான். જે માણસ પરીક્ષણમાં પાર ઉતરે છે તેને ધન્ય છે, કેમ કે પાર ઉતર્યા પછી જીવનનો જે મુંગટ પ્રભુએ પોતાના પર પ્રેમ રાખનારાઓને આપવાને કબૂલ કર્યું છે તે તેને મળશે. हालेलुया। जीवन का मुकुट परमेश्वर उनको दिया है। किसको? जो परीक्षा में समस्या में पार कर दिए। हमें टिके रहना है, हमें टिके रहना है। इस परेशानी क्लेश में हम टिके रहने पर जीवन का मुकुट हमारे लिए है। उस जीवन का मुकुट हमारे लिए तैयार किया गया, वो हमारे लिए है। इस जीवन का मुकुट प्राप्त करने के लिए हमें डरना नहीं। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 10वां वचन में लिखा है, तुम डरो नहीं, तुम ये सब मुसीबत के लिए डरो नहीं। ये शैतान तुमको ये परीक्षा करेगा, आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा, लेकिन सच्चाई के साथ रहो। प्रकाशित वाक्य வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:10 उसमें ये लिखा है, डरो नहीं, डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ व्हाट यू आर अबाउट टू सफर। आने वाला दुख मुसीबत तकलीफ को देखकर तुम परेशान मत हो। क्या रहो? शैतान ये सारी चीज पढ़ लो, पढ़ के खत्म कर लेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 நீ படப்போகிற பாடுகளை குறித்து எவ்வளவும் பயப்படாதே. இதோ நீங்கள் சோதிக்கப்படும் பொருட்டாக பிசாசானவன் உங்களில் சிலரை காவலில் போடுவான். 10 நாள் உபத்திரவப்படுவீர்கள். ஆகினும் நீ மரண பரியந்தம் உண்மையாயிரு. அப்பொழுது ஜீவ கிரீடத்தை உனக்கு தருவேன். पढ़ो। તારે જે જે સહન કરવું પડશે તેનાથી બીતો ના જો તમારું પરીક્ષણ થાય એ માટે તમારામાંના કેટલાકને શેતાન બંદીખાનામાં નાખવાનો છે અને 10 દિવસ સુધી તમને વિપત્તિ પડશે તો મરણ પર્યંત વિશ્વાસુ થઈ રહે અને હું તને જીવનનો મુંગટ આપીશ. हालेलुया। जीवन का मुकुट हमें देगा। हमें क्या नहीं होना है? उसमें क्या नहीं होना है? निराश नहीं होना है। हम क्या रहना है? मृत्यु तक हम क्या होना है? विश्वास में रहना। हमारा नंबर ఏందో उनमें आहिंदा जीव क्रीडम नंबर कौन है? जीवन का मुकुट हमारे लिए ही है। हमें क्या करना है? डरना नहीं, परमेश्वर के लिए खड़ा रहना है। जीवन का मुकुट को प्राप्त करना है, उसने हमारे लिए तैयार करके रखा है। वो स्वर्ग राज्य का आशीष, स्वर्ग राज्य का भंडार हमारे लिए है। ये सारे निंदा अपमान सहन कर कर परमेश्वर का आशीष हमारे जिंदगी में आएगा। ओ मसीह के लिए दुख उठाए हुए कितने भी लोग कभी शर्मिंदा नहीं हुए। शास्त्र में जितने लोग मसीह के लिए दुख उठाए ना, उनको परमेश्वर आज इतिहास उनके बारे में कहता है। बहुत उठाए गए लोग। सबसे अधिक क्या परीक्षा उठाया पौलुस। इतना बड़ा समस्या, इतना सारी चीजें उठाने के बावजूद आज नया करार में कलीसिया को स्थापित करने वाला एक बहुत बड़ा मनुष्य बनकर रहा है। मसीह के लिए हमने जो दुख मुसीबत उठाया वो हमारे व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर वो उस जीवन का मुकुट हमारी जिंदगी में देगा, उस आशीष हमारी जिंदगी में देगा। हमें वो धन्य होने का एक स्वभाव भाग्य हमें मिला, हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिला है। परमेश्वर ऐसा ही हमें बीच रास्ते में छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। हाँ ये आया छोड़ो जाने तो नहीं, ऐसा नहीं है। मृत्यु तक हमारे साथ रहेगा। मरण पर्यंतम नोड कूड़े रुपेन, मसीह वचन कहता है। आप अंतिम तक, संसार के अंतिम तक क्या करेगा? हमारे साथ रहेगा। यीशु मसीह जाने से पहले वचन हमें देके जाता है कि डरो नहीं, बियो नहीं, हाँ संसार ની અંત સુધી હું તમારા સાથે રહેશું। परमेश्वर हमारे साथ है। वचन कहता है कि जब when God is with you, परमेश्वर जब तुम्हारे साथ में है, कोई उठने वाले सारे चीज तितर बितर हो जाए। हमें डराने के लिए, फंसाने के लिए बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं। हम दृढ़ता से मसीह के लिए खड़ा होना है, परमेश्वर के लिए खड़ा होने पड़ेगा।
परमेश्वर का आशीष हमारे जिंदगी में प्राप्त होगा। हम अपने आप को अर्पण कर परमेश्वर के जलावत के लिए हम अपने आप को अर्पण करेंगे, परमेश्वर का आशीष अपनाने के लिए अर्पण करेंगे, परमेश्वर का उस जीवन का मुकुट को प्राप्त करने के लिए अपने आप को अर्पण करेंगे, मसीह के लिए गवाही बनकर जिएंगे। परमेश्वर हमें आशीष करेगा। हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर, दया में धनवान परमेश्वर, ओ ग्लोरी 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 टू गॉड। ओ उस जीवन का मुकुट को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने तो इस संसार में हमें रखा है, हमें सृष्टि किया उस अनंत काल का जिंदगी प्राप्त करने के लिए। ओ परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है। मनुष्य हमें क्या कर सकता है? ओ हमारे विरोध में उठने वाले सारे अंधकार शक्ति नष्ट हो सकते। जब परमेश्वर मेरे साथ है, मैं किस चीज से डरूं? अत्यंत ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿರುವ यार नमले उनको सेव दिया। मृत्यु तक उसके पास हम विश्वास के साथ रहने परमेश्वर में निकले। निंदा, अपमान, क्लेश, तकलीफ, दुख, मुसीबत, परेशानियां हमारी जिंदगी में जरूर आए। फिर कहता है मसीह के कारण तुम्हें दुख मुसीबत तकलीफ आएगा, मसीह के निमित्त ये सारी चीज आएगा, लेकिन हम नहीं, क्या नहीं करो, पीछे नहीं। धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर के निमित्त, मेरे कारण यीशु के निमित्त दुख वेदना उठाता। ओ हालेलुया, हालेलुया। चाचा इसमें मैं मेरे बेटा तेरे दया अनुग्रह हमारी जिंदगी में पर्याप्त हो गया। अच्छा, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की महिमा। हालेलुया। मैं स्वयं अपने आप पर अर्पण करता हूँ, मैं अपने आप पर अर्पण करता हूँ परमेश्वर। तेरी कृपा अनुग्रह मेरी जिंदगी में पर्याप्त होने को। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। यीशुवे 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 यीशुवे। ओ कृपा 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 कृपा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुवे दत्तम, यीशुवे दत्तम, यीशुवे दत्तम, यीशुवे दत्तम, यीशुवे दत्तम, यीशुवे दत्तम। Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, we praise you, praise you, praise you, praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, 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 glory to God. Oh, अर्पण करता हूँ राजा, तेरी दया के लिए धन्यवाद, तेरी अनुग्रह इसमें अर्पण करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Oh, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh, glory, 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 glory to God. Amen, 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 amen. इसमें हृदया अनुग्रह प्राप्त हो मेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, we praise you, Lord, 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 praise you, Lord. दुख और तकलीफ जब आएगा, दुख और तकलीफ जब आएगा, विनती करूंगा मैं, रक्षा करेगा वो। विनती करूंगा मैं, रक्षा करेगा वो।
कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। अगर कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। मेरे लिए इंसान बना, मेरे लिए इंसान बना, मेरे लिए दुख भी सहा, मेरे लिए दुख भी सहा। कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। अगर कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा, यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा, यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। अभिषेक किया आत्मा से, अभिषेक किया आत्मा से, वचन से मुझे चलाता है, ओ वचन से मुझे चलाता है। कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। अगर कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह कृपा हमारी जिंदगी में पर्याप्त होने की, ओ परमेश्वर के लिए हिम्मत के साथ खड़े रहकर परमेश्वर का जीवन का मुकुट प्राप्त करने परमेश्वर कार्य के लिए धन्यवाद करेंगे। और वचन कहता है, धन्य है वो जो मेरे निमित्त दुख मुसीबत उठाता है, और भाग्यशाली है वो, धन्य है वो पुरुष जो मेरे कारण वेदना को उठाता है, क्योंकि उसी के लिए स्वर्ग राज्य है, उसी के लिए स्वर्ग राज्य है। तो हमारी जिंदगी में आने वाली वेदना, परेशानी और मसीह के निमित्त उठाने वाले परेशानी हमारे लिए आशीष को लेकर आता है। और इसमें हमें डरना नहीं, बल्कि हम स्थिर में रहना है। हमें डगमगाना नहीं, बल्कि हम स्थिर रहकर परमेश्वर का जीवन का मुकुट प्राप्त करने परमेश्वर कार्य के लिए धन्यवाद करेंगे। और जैसे पौलुस की जिंदगी में वो वेदना, अपमान, बहुत सारी चीज उठाया, लेकिन मसीह के प्रेम से वो हटा नहीं। मसीह के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बड़ा हथियार रहा। परमेश्वर उसको इस्तेमाल करके मसीह का नाम ऊंचा किया, इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का नाम हमारे द्वारा महिमा होने के लिए, परमेश्वर के लिए हम एक हथियार बनने के लिए, परमेश्वर के लिए हम एक वासन बनने के लिए, एक इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के लिए, परमेश्वर हमें कार्य करने, परमेश्वर कार्य करने धन्यवाद करेंगे। तो मुसीबत परेशानी आने पर हमें डरना नहीं, हम हिम्मत के साथ रहना है, परमेश्वर में स्थिमित रहना है। मसीह के साथ भी ये हुआ, मसीह के लिए हम गवाही बनकर जीने कर मृत्यु तक हम सच्चाई में रहकर परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करने, परमेश्वर कार्य करने धन्यवाद करेंगे। और शैतान हमारी जिंदगी में लाने वाले ये सारे परीक्षा में परमेश्वर में विजयी देखे, परमेश्वर का आशीष प्राप्त करने, परमेश्वर कार्य के लिए धन्यवाद करेंगे। युग की जिंदगी में आने वाले सारे परेशानी में उस सच्चाई में रहा, मसीह के लिए वो नीति के साथ रहा, इसके लिए परमेश्वर का दुगना आशीष को पाया। वैसे हमारी जिंदगी में वो वेदना, अपमान मसीह के कारण हम उठाते, उसके कारण परमेश्वर हमें आशीष करके वो स्वर्गीय राज्य का मुकुट हमें प्राप्त करने, परमेश्वर कार्य करने धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर हमें बल, सामर्थ, शक्ति देकर परमेश्वर का भरोसा रखकर
परमेश्वर जी ने परमेश्वर कार्य के लिए धन्यवाद करेंगे। आए हुए हर एक विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष के लिए धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का आशीष हर एक विश्वासी भाई बहनों की जिंदगी में रहकर परमेश्वर उनको चलाने के लिए, परमेश्वर में स्थिर रहने के लिए, गवाही बनकर जीने के लिए, परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए, परमेश्वर कार्य के लिए परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे है वैसे हम घुटने पर आकर एक 2 मिनट के लिए हम कलीसिया के लिए तो पिछले दिनों में हुआ तकलीफ तो हम नहीं जानते हैं, परमेश्वर सारी चीज जानता है। वचन कहता है अगर कोई तुम्हें छूता है तो वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है। परमेश्वर ही हमारे लिए सुरक्षित रहने के, परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहने के, हमारे आने जाने पर हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों की जिंदगी तो हमारी जिंदगी से परमेश्वर को कोई अलग नहीं कर सकता। मसीह का प्रेम को कोई अलग नहीं कर सकता। हमारे सारे विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर हिम्मत देने के, परमेश्वर एक धैर्य देने के लिए, उत्साह के साथ खड़ा रहने के लिए, एक साथ खड़ा होने के लिए, परमेश्वर अनुग्रह देने के लिए एक 2 मिनट हम अब कैसा प्रार्थना करना है, प्रार्थना करो। रो के प्रार्थना करना है, कैसा प्रार्थना करें परमेश्वर के चरणों पर। हम इस समय हम सब मिलकर, देखो एक चीज है जहाँ पर हम 2 या 3 जन है ना एक साथ हो जाते हैं ना, परमेश्वर को उतर आना ही पड़ेगा। जहाँ 2 या 3 जन हम एक साथ परमेश्वर के नाम पर इकट्ठा होते हैं ना, परमेश्वर उतर आता है। आज हमारे लिए पूरा देश हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे विश्वासी भाई बहनों, सभी देशवासी परमेश्वर के दास हमारे लिए प्रार्थना करें। भाग्य हमें मिला है, धन्य है हम सब हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर कृपा अनुग्रह हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ रहेगा।
जाने जाने पर परमेश्वर सुरक्षित रखने के लिए, बल देने के लिए, परमेश्वर को धैर्य का आत्मा देने के लिए, हमें डर का नहीं बल्कि धैर्य की आत्मा देने के लिए परमेश्वर कार्य करने परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का अगुवाई हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारी कलीसिया में, हमारे विश्वासी भाई बहनों के बीच में रहकर परमेश्वर हमें हाथ पकड़कर चलाने के लिए, सारी चीजों में धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, उसका जीवन का मुकुट पाने तक हिम्मत के साथ रहने परमेश्वर हमें कार्य करने परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। ओ परमेश्वर हमारे लिए, कलीसिया के लिए सारी जरूरत पूरा करकर सही रीति से सारी चीज वापस शुरुआत करने परमेश्वर कार्य करने परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 सुबह से हमने तक आप हमारे साथ में रहेंगे, आराधना करने की स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए, आपका वचन सुनने पौलुस को ना हमारे जीवन में हालेलुया तलवार वाले जो मरण वाले कुछ भी होने दो, मसीह का प्रेम से गलत कुछ कर नहीं सकते, ऐसा प्रभु हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर, आपका बच्चे लोग स्थिर किया इसका धन्यवाद। आज आपको सबका कलीसिया में प्रभु, हमारे भक्त लोग प्रभु पवित्र लोग आया प्रभु, तकलीफ को सहन किया, सामने किया, विजय किया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बुराई करके तकलीफ उठाने से भलाई करने का तकलीफ उठाने आपका मूल्य प्रभु महान है प्रभु राजा। हालेलुया धन्यवाद 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 परमेश्वर, जो कोई हुआ प्रभु हालेलुया, ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद, आपका बिना कुछ नहीं होते राजा। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर, उस पार कर आने के लिए आप अनुग्रह दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करते राजा। आपका नाम से आज आराधना शुरू करने के लिए, आराधना करने के लिए अनुग्रह दिया, इसलिए इसमें भाग लिया सभी भाई नहीं करते राजा। बहुत लोग भाग नहीं ले सकते राजा, फिर भी वो लोग घर पे बैठ के बाहर आने करने के अनुग्रह दिया, इसलिए जल्दी से जल्दी प्रभु ये आने समस्या का दूर करते प्रभु, सभी लोग मिलके एक जगह पर आराधना करने के लिए प्रभु आप रास्ता खोल के नहीं करते राजा। वो हालेलुया, ये संसार हमको ऊपर पैर रखने का पहले प्रभु आपको ऊपर पैर रखा, क्यों हम ये संसार वाला नहीं है राजा, इसलिए संसार वाला हमको रोग में करा करते प्रभु, आपने विजय दिया, उसका कले में हम लोग भी चाहने के विजय पाने के प्रभु अनुग्रह देने के लिए विनती करते राजा। इस धन्यवाद 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 परमेश्वर, इस संसार में आपको उपद्रव है, वो 10 दिन उपद्रव है, फिर विजय देगा करके टिकेला वचन को द्वारा प्रभु मेरे सारे विरोध दूर करके प्रभु, सारे रुकावट दूर करके प्रभु आराधना का आशीष करते दिया, इसलिए धन्यवाद करते राजा। हम सुना सभी वचन की विनती करते राजा, ये वचन प्रभु मन में रखने के लिए, ये वचन के अर्पण करने के लिए, ध्यान रखने के लिए प्रभु आपको कुछ लोग अनुग्रह देने के लिए विनती करते राजा। अभी जन पे जाने के समय प्रभु आप दूर द्वारा संभालो प्रभु, अच्छे तरह से हर एक जन घर पे पहुँचने की प्रभु अनुग्रह देने की विनती राजा। अब तो समूह आगे जाने की विनती करते राजा, और भी प्रभु हमारे सेवा हमारे विश्वासी परिवार का आप में सौंप देते राजा। आप क्या करने वाला आप जानते राजा, ये सब धन्यवाद 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 परमेश्वर, वो सेवा आपका प्रभु, हम लोग आपका प्रभु। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर, ये सेवा में बहुत बड़ा महान काम करने के लिए विनती करते हैं। हालेलुया दमन को प्रभु हालेलुया, चारों तरफ पापों में, अधर्मों में, हालेलुया घटन में प्रभु लोग जीवन को परमेश्वर को प्रभु हालेलुया विश्वास करने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्रभु आप अनुग्रह देने की विनती करते राजा। मेरा भूल गलती रहेगा माफ करो राजा, एक बार प्रभु आपके चरण में हमको नम्रता करते राजा, और आपके सामने हम नम्रता में जीने के लिए अनुग्रह देते राजा। कुछ भी बात के लिए घमंड नहीं है प्रभु नम्रता मेरे के प्रभु, और आशीष पाने के लिए अनुग्रह दो राजा। आपका बच्चा लोगों का हम धंधा उपयोग आशीष करके दे दो राजा, वेद कर्जा से छुटकारा दे दो राजा, मसीह के अंदर स्थिर रहने के लिए अनुग्रह दे दो, आपका ताकत दे दो। आप उन लोग रहते घर के चारों तरफ गेट बांध कर संभालो प्रभु, कोई भी दुश्मन, कोई भी हालेलुया संसार वाला तकलीफ नहीं देने के लिए, उन लोग के जबान को लंबा नहीं करने के लिए, बात नहीं करने के लिए प्रभु आप रुकावट करके संभालने के लिए विनती करते राजा। आप आशीष करो, एक बार आपके चरण में हमको नम्रता करते
यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं पिता। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उससे किसी उपकार को नहीं बोलना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।